देखो पैसा कमा लिया जाएगा, लाइफ देने का मतलब है इज्जत, मान सम्मान और पैसा। फादर बहुत अमीर होते हैं जी, बेटे के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। शाहरुख खान का बेटा, बीट एनीवन। दिल्ली में बैठे बैठे 9 स्टेट्स के अंदर टीम चलाना इज नॉट अ जोक। फादर को स्कूटर में ट्रैवल करते हुए देखा है, स्कूटर में ट्रैवल करते हुए देखा है, एक वक्त का खाना खाते हुए देखा है। डायरेक्ट सेलिंग ही है Correct. जो हमारी जनरेशन को सुधार सकता 100%। फिर इंडस्ट्री आपको ऊपर से उठाती है, नीचे पटकती है और फिर आप उठ ही नहीं पाते है। 30-30 लाख महीना कमाने वाले लोग जी आज उनका कुछ नहीं पता जी। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट गिविंग यू मनी। पहले आप पैसे को अलग कर दो। ये इंडस्ट्री 2 पिलर्स पे बनी है। लड़का भी अपने आप को बेच रहा होता है। दोस्तों स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। इन पॉडकास्ट सीरीज़ में हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं जिन्होंने हज़ारों लाखों फैमिलीज़ को, हज़ारों लाखों लोगों को टच किया है, उनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है, उनकी ज़िंदगी को बदला है। सो ऐसी ही एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ है मिस्टर उज्जैन सिंह राजपूत सर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुप्रीत भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आपने टाइम निकाला। बिल्कुल। तो बहुत सारे सवाल हम इस यंग एंटरप्रेन्योर से पूछने वाले हैं। बिल्कुल सर। और कैसे इन्होंने अपनी जर्नी में इतनी सक्सेस हासिल की, और कैसे जितने यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो इस वक्त कंफ्यूज हैं, उनके लिए आप एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आएंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल right. क्योंकि ये वो एज है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। 100%। राइट। और उस दौर से आप निकले हैं और उसी दौर पे हैं इनफैक्ट। बट डेफिनेटली ऐसे टाइम में भी यू आर ग्रोइंग एंड आप बहुत अच्छा ग्रूम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल सुप्रीत भाई, बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले सर हमारे व्यूअर्स को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस जर्नी के बारे में। ओके, सो बेसिकली स्टोरी बहुत सिंपल है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनली की बात करूं, सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरी फैमिली में पिछले 25 ईयर्स से चली आ रही है। क्या बात है। जो लोग इस इंडस्ट्री में पुराने हैं वो लोग डेफिनेटली जानते हैं। मेरे फादर संजय सिंह राजपूत, जिन्होंने इस लेगेसी को स्टार्ट किया 25 ईयर्स पहले। ग्रोइंग अप हमने डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, वी सॉ दिस एज पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। So this was what we used to do. This is what we are still doing, and I hope that we still continue to do this for the next generation that's going to come. Wow. Because जैसे आपने मुझसे पूछा मेरी जर्नी के बारे में, तो मेरी जर्नी बड़ी सिंपल है। Okay, I did my bachelor's in hotel management, then I did my MBA from Huddersfield University in sales and marketing. But deep down inside ये पता था कि all of this preparation is happening for the industry. Wow. और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर मैं वर्क करता हूँ, और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर हम बिजनेसेस करते हैं, बट द बैकबोन और यू कैन से द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हैज़ ऑलवेज बीन डायरेक्ट सेलिंग। वाओ। रीज़न बीइंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज जस्ट नॉट अबाउट कि आपने एक बिजनेस खड़ा कर दिया, नहीं। द फर्स्ट लाइन दैट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अफेक्टिंग एंड टचिंग lakhs and lakhs of people. Right. And in that journey, if we are able to give something good in the form of money, in the form of health, किसी भी तरीके से, so that is what the purpose of life is. Wow. Right? So journey has been that I am in direct selling for the past roughly about 9 years now. Okay. Currently, I am working pan India and out of India as well. Okay. With direct selling. And this business is something जो we are looking forward to continue for the next 25-50 years. Excellent सर, excellent. पिछले पॉडकास्ट में भी सर यही बात चल रही थी जी कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक इंसान दूसरे इंसान को क्या दे सकता है। इट माइट बी कि हम उसे पैसा दे दें या उसे एजुकेट कर दें कि वो कोई डिग्री हासिल कर ले, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी ये है कि आप उसे पैसा कमाने लायक बना देते हो। Correct, ये sir. बहुत बड़ी बात है। Absolutely correct. Really big contribution. Absolutely correct. Absolutely correct. So ये जो इंडस्ट्री है सुप्रीत, ये आपको ना कुछ फंडामेंटल सिखाती है। मेरा एक प्रीवियस पॉडकास्ट भी है यूट्यूब पे, उस पर मैंने बहुत क्लियरली बताया है, दिस इंडस्ट्री टीचेस यू वन सिंपल थिंग एंड दैट इज नोन एज सेल्स। वाओ। इफ यू बिकम अ गुड सेल्स पर्सन, you will have money. It is a byproduct.
बट इफ यू बिकम द बेस्ट सेल्स पर्सन देन यू विल हैव अ बिजनेस। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये आपने बिल्कुल सही बोला, ये इंडस्ट्री आपको कुछ चीज़ें सिखाती है, राइट। एंड ये सिर्फ उसी को सिखाती है जो सीखना चाहता है। अब जिसका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ मनी ड्रिवन होना, देन आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। बट अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग, माइंडसेट बिल्डिंग, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो समवेयर डाउन द लाइन आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वाओ बिल्कुल। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं जी, आपके और आपके फादर साहब जी, इज अ लेजेंड और बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जो उनका एक विजन है, राइट, एक बहुत ज़बरदस्त किताब भी उन्होंने लिखी, एब्सोल्युटली, एंड कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद उस लेगेसी को आप आगे लेके आ रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। करेक्ट 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 करेक्ट। अगर देखा जाए तो अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग से जी, फैमिली को सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मिली है? फैमिली को सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मिली है? ओके, सो अचीवमेंट्स को मैं डाइवर्सिफाई करूंगा मॉनेटरी टर्म्स, राइट, प्रैक्टिकल टर्म्स एंड थ्योरेटिकल टर्म्स, ठीक है। क्योंकि अचीवमेंट क्या होता है, इंसान यूजली पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि यार गाड़ी कितनी हो गई, घर कितने बन गए। नहीं, मेरे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट तब होती है प्रैक्टिकल टर्म्स में। मैं कहीं भी इंडिया में जाता हूँ, मैं कभी होटल बुक नहीं करता हूँ। वाह मैं इंडिया में जहाँ भी मूव करता हूँ वहाँ पे मेरी एक टीम क्या बात, पहले से एग्जिस्टिंग काम कर रही होती है, तो मैं उनके घर में रहता हूँ। वाह, तो मैं होटल में रहना प्रेफर करता ही नहीं हूँ। ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज ये चीज़ बहुत लोगों की ज़िंदगी में कभी शायद नहीं आ पाएगी। राइट, गेटिंग एक्सेप्टेड एंड लव फ्रॉम दोज पीपल हु डोंट नो यू। वो सिर्फ आपको इसलिए जानते हैं बिकॉज आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म का पार्ट हो। राइट, Somewhere down the line, that is one good achievement. Talking about the second practical achievement, we started from nothing. जब हमारी फैमिली ने बिजनेस स्टार्ट किया था, we started from nothing. Nothing means genuine nothing. ओके, Where this business was started from a 6x6 का room. अच्छा, That is where my father started struggling and I was what roughly about 2 years, 2 साल का। छोटा घर, छोटे घर का मतलब है वही हमारा लिविंग रूम, वही हमारा डाइनिंग रूम, वही बेडरूम और वही किचन, एंड बाथरूम वाज आउटसाइड। सो दैट वाज वेयर आई ओपनड माय आईज एंड आई कि यार दुनिया में ऐसे आए हैं। इस इंडस्ट्री ने हमको लाइफ दी है। क्या बात है। नाउ व्हेन आई से लाइफ, आई जस्ट डोंट से मनी। देखो पैसा कमा लिया जाएगा, लाइफ देने का मतलब है इंसान 3 चीज़ों पे काम करता है, इज्जत, मान सम्मान और पैसा। राइट, पैसा तो और भी लोग कमा रहे हैं और भी तरीकों से, जहाँ पे उनको इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल पा रहा, राइट। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री ने एक प्लेटफॉर्म दिया, इज्जत मान सम्मान दी और साथ में बाय प्रोडक्ट पैसा दिया। क्योंकि इस इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट पैसा है, ये इंडस्ट्री पैसा नहीं है। तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट जो मेरी फैमिली को मिली है, दैट इज रिकग्निशन। पीपल नो अस एंड समवेयर डाउन द लाइन आप इस धरती पे जन्म लेते हो, आप चाहते हो लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने। उस रीजन की वजह से आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हो इन द टर्म्स ऑफ, लेट्स से, जैसे आपने बताया मैं किसी को काबिल बना पा रहा हूँ, राइट। सो इफ यू आर होल्डिंग सेमिनार्स फॉर एग्जांपल, लेट्स से 2000 पीपल, और उसमें से 20 लोग भी काबिल बन गए, that's it, purpose is done, purpose is done, right. So that is another achievement. तो achievements तो सुप्रीत जी ऐसे बहुत सारी हैं, because it's a legacy of 25 years. Right. बड़ा एक सिंपल सा सेंटेंस है, हम हमेशा स्टेज पे यूज करते हैं, दैट मुकेश अंबानी ने एक बिजनेस बनाया, अनंत अंबानी को दिया, राइट। बिल्कुल। आज उसको सब जानते हैं, सब जानते हैं। और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि मेरे फादर ने इस बिजनेस को बनाया और आज मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो लोग मुझे जानते हैं। बिल्कुल। अगर वो एक लेगेसी है तो सर ये भी एक लेगेसी है। वाह बहुत बढ़िया सर। और वो बात बहुत अच्छी आपने बताई कि अचीवमेंट से ज़्यादा आपने लोगों को कमाया है, लोगों के दिलों को जीता है। एक्सीलेंट। एक बड़े पिता का बेटा होना, कई बार क्या होता है, अगर हम कंस्ट्रक्शन लाइन से, जैसे मैं हूँ जी, बिल्डर परिवार से हूँ, करेक्ट, जब फादर बहुत अमीर होते हैं जी, बेटे के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। बिल्कुल। लोग सारे कहते हैं कि
ये तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, 100% डायमंड स्पून के साथ पैदा हुआ है, 100% इसे तो सब विरासत में मिला है जी। ऐसे में अपनी पहचान बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। ऐसे में आप क्या करते हैं कि मुझे लोग जाने अलग से, इंस्टेड ऑफ टेकिंग माय नेम एज मिस्टर संजय सिंह राजपूत सन, राइट, उज्जैन सिंह राजपूत जी को जाने, राइट, उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? और ये बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं मतलब पहली बात दाद दूंगा कि आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज मल्टीपल पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, बहुत सारी जगहों पे जा चुका हूँ, बट लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते और मैं चाहता हूँ ये लोग पूछें, राइट। इसका मैं रीज़न देता हूँ। आपका क्वेश्चन इसलिए अच्छा है बिकॉज ये रियलिटी है, ओके। कंपेरिजन, द राइट वर्ड इज कंपेरिजन। शाहरुख खान का बेटा, beat anyone, right? Aryan Khan got spoiled in some case and everything. Yes. But somewhere down the line उस पे नजरें बनी होती हैं because वो एक बड़ी फिगर का बेटा है। सचिन तेंदुलकर का बेटा फिगर में है, फिगर में स्पॉटलाइट ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आपकी पर्सनालिटी तभी शाइन करेगी जब आप उस स्पॉटलाइट को यूटिलाइज करेंगे, उसको मिसयूज नहीं करेंगे। क्या बात है, एक्सीलेंट लाइन। मिसयूज इज इजी, कंस्ट्रक्टिव वर्क इज डिफिकल्ट। मिसयूज करना क्यों इजी है? रिसोर्सेज हैं, आपको सारी चीजों के पास सब कुछ है, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे एक बड़ी छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा। मेरा एक फ्रेंड घर आया बहुत छोटपन में, आई वॉज वॉट लाइक लेट्स से अबाउट 10 और 12 ईयर्स। ही बैठ रहा है, नहीं सुनेंगे यार तेरे पास तो ये है, बहुत कुछ है। एंड मेरी परवरिश कभी ऐसे नहीं हुई कि मैं बोलूँ ये मेरा है। वाह। मेरी परवरिश हमेशा इस बात पे हुई है कि ये कमाया गया है। क्या बात। तो इसको बचा के रखने के लिए तुम्हें भी कमाना पड़ेगा। सर, वी कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि अगर रोटी के डब्बे में 2 रोटी बनी है तो 2 ही रोटी बनी है, तीसरी नहीं मिलेगी। क्या बात। तो वो 2 रोटी 3 लोगों ने शेयर करनी है। तो ये आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है, बट ये माइंड में स्टक है। पैसा होना एक अलग बात है, पैसा गवा देना दूसरी बात है, राइट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट्स इजी, वेरी सिंपल, आई स्पेल आउट फॉर यू। जो लोग मेरे को इंडस्ट्री में जानते हैं कि उज्जैन सिंह राजपूत इज अ नेम, उज्जैन सिंह राजपूत इज नेम बिकॉज उज्जैन सिंह राजपूत डिड द हार्ड वर्क फॉर द नेम। दिल्ली में बैठे बैठे 9 स्टेट्स के अंदर टीम चलाना इज नॉट अ जोक, करेक्ट। गेटिंग देम टू वर्क इज नॉट अ जोक, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा रूल है, 100 लोग ज्वाइन करते हैं, 50 टिकते हैं, 25 काम करते हैं, 10 कमाते हैं। 10 कमाते हैं, राइट। ये बहुत गोल्डन रूल है। जिसको समझ में आ गया वो धंधा कर पाएगा, जिसको नहीं समझ में आया बिजनेस नहीं कर पाएगा। मेरा रिटेंशन रेट 90% है। वाओ, ओके। सो उन लोगों से काम करवाना, बिकॉज आज का टाइम बिजनेस चेंज हो रहे हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग वैसे नहीं कर सकते जैसे आपने 10 साल पहले करी, बिल्कुल, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग। देयर इज AI, देयर इज मेटा, देयर इज सोशल मीडिया, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अपनी पहचान तब बनती है जब उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उस इंडस्ट्री के लिए कुछ करते हो। जब आप इंडस्ट्री के लिए कुछ करते हो तो लोग पहचानते हैं, हाँ इसने कुछ करा है, राइट। इफ यू टॉकिंग अबाउट लेट्स से फाइनेंशियल टर्म्स, इंडिपेंडेंट बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है, राइट। यू कैन यूटिलाइज एनीबडीज नेम, बट एज लॉन्ग आप में दम नहीं है, आप उस बिजनेस को होल्ड नहीं कर पाओगे। बहुत एग्जांपल्स हैं, आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल रेमंड्स, राइट। फादर डिड अ फैबुलस जॉब, द बिजनेस वर एट स्केलिंग हाइट्स, व्हाट हैपेंड? कोलैप्स्ड। क्यों? क्योंकि द बेटा और द son wanted to drive supercars. So it's easy, right? Because then it becomes easy कि यार खरीद लेते हैं and all of that. Similarly, there are multiple businesses outside. Resources मिली, business मिला, लेकिन personality में दम नहीं था। तो उस रीजन से क्या हुआ? बिजनेस ड्रॉप कर गया, राइट। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है दैट एज एन इंडिविजुअल आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ इंडिविजुअली, क्रिएटेड माई बिजनेस इंडिविजुअली, और उसी इंडिविजुअलिटी के साथ आज इस इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे हैं।
क्या बात है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा मिस्टर संजय सिंह राजपूत सर के संस्कार हैं, बिल्कुल, परिवार 100%, के संस्कार 100%, हैं, 100%, फादर के मदर के संस्कार 100%। हैं, जिन्होंने ये रियलाइज़ नहीं कराया कि ये पैसे जो हैं आपने पुश्तैनी नहीं है, नहीं, फोर फादर्स ने नहीं बिल्कुल नहीं कमाए है, हुए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। पैसा आपने बल्कि 2 साल की एज से वो चीज़ देखी है, राइट अपने फादर को स्कूटर में ट्रैवल करते हुए देखा है, स्कूटर में ट्रैवल करते हुए देखा है, एक वक्त का खाना खाते हुए देखा है, राइट, जब जेन्युइनली नहीं था यार। मतलब आप बिलीव करें सर, हमारे पास सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज होती थी कि फादर पॉइंट 1 टू पॉइंट बी जाके जब तक जॉइनिंग नहीं निकाल के लाएंगे तो उस दिन का कमीशन से रोटी आएगी। अब लोगों को लगता है कि 25 साल में लेगेसी है, बन गई, हो गया। इट इज नॉट अ जोक। करेक्ट, एक एक दिन चैलेंज होता है, एक दिन चैलेंज होता है। 10 लोगों को प्लान, 100 लोगों को प्लान, 200 लोगों को प्लान, 200 लोगों से काम करवाना। राइट, डायरेक्ट सेलिंग में काम करवाना इज वेरी डिफिकल्ट। लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते हैं शायद, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी के बॉस नहीं हो। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन। करेक्ट, बट स्टिल उनसे काम कराना और उसके बाद उस टीम को बड़ा करना, टीम को स्टेबल रखना, चीज़ों को बैलेंस करना, इट इज़ अ टास्क। करेक्ट। तो 25 साल से अगर हम वो कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ तो कमाया होगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बस वही है। बिल्कुल। एंड बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और कई बार ना हम डाइवर्ट हो जाते हैं जब हमारे पास प्लान बी होता है। एब्सोल्युटली। एंड सर ने शुरू से सोचा कि हमारे पास सिर्फ यही प्लान है, Correct. डायरेक्ट सेलिंग ही है Correct. जो हमारी जनरेशंस को सुधार सकता है। 100%। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको सुप्रीत जी समझाऊंगा। ऐसा नहीं है एज अ फादर या एज अ मैन उन्होंने एफर्ट्स नहीं करे। ही वॉज अ मार्शल आर्ट्स टीचर। उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाया है पार्क में खड़े होकर 100 बच्चों को। ठीक है। ही वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करी है। उन्होंने वो सब पॉसिबल करा है जिससे पैसा आ सके। करेक्ट। लेकिन जब वो नहीं आया और किसी दिन गलती से किसी ने उनको सेमिनार में बिठा दिया और उनको ये समझ में आ गया कि पैसा ऐसे भी आता है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर आवर फैमिली। क्या बात है। जब हमें समझ में आ गया कि दूसरों की मदद करके पैसा आता है, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी सिखाया ही नहीं गया कि आप कुछ हेल्प करो, कुछ बेचो, पैसा आएगा। ना सेल सिखाई गई, राइट, ना माइंडसेट, ना ह्यूमैनिटी, ना शिवलरी, कुछ नहीं सिखाया गया। बस नौकरी लेना सिखाया, बस दैट्स इट। कि ये सॉफ्टवेयर सीख लो या ये सीख लो। हमने भी वही सीखा करेक्ट, बाय डिफॉल्ट। लेकिन द ओनली सेफ गार्ड जो हमारे पास था वो डायरेक्ट सेलिंग था। वाओ। तो मेरी 99% ग्रूमिंग इस इंडस्ट्री ने करी है। राइट। क्योंकि इंडस्ट्री एक इंसान को इंसान बना सकती है अगर अगेन आप बनना चाहो तो दैट इज द ओनली रीजन। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की कमी नहीं है, अचीवमेंट्स की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक चीज़ की है, वो है स्टेबिलिटी की। राइट, राइट। 25 साल से अगर हम स्टेबल हैं तो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टेबल हैं, एक ही जगह पे स्टेबल है। दैट इज व्हाई पीपल नो अस। वाओ। एंड डायरेक्ट सेलर्स की एक बहुत ही अच्छी खासियत है, बहुत सारे लीडर्स के साथ बैठना हुआ है आप जैसे लीडर्स के साथ, एक ऑरा बन जाता है उनका और वो खुश होते हैं, खुश रहते हैं एंड इतने हम्बल होते हैं। चाहे उनकी मर्सिडीज BMW बाहर खड़ी है जी, और वहीं कोई और फील्ड का बंदा अगर इतनी कमाई करने के बाद आए तो उसका एकदम चिन ऊपर होगी और वो बात भी ढंग से नहीं करेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग इज समथिंग जो इंसान को इंसान बनाती है। राइट सर, राइट सर। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है? 99% लोग जिनके साथ आप आज इंटरव्यूज कर रहे हैं, मल्टीपल नेम्स, यू कैन कॉल एनीबडी, दीपक बजाज, सुरेंद्र बत्सर, एनीबडी, दे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। दे वैल्यू मनी, दे वैल्यू मनी। जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो ना, तब आपको पता होता है ये आज है, शायद ये कल ना हो। तो अगर इसको आज मुझे प्रिजर्व करके रखना है तो दो ही काम मैं कर सकता हूँ। पहला है भगवान के सामने हाथ जोड़ सकता हूँ क्योंकि उन्होंने ही दिया है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जिस डाउनलाइन ने मुझे दिया है उसके सामने हाथ जोड़ सकता हूँ। क्या बात है। बेसिकली हाथ कहाँ जोड़े जाते हैं इंसान के? जहां वो अपने आप को डाउन करता है। अगर आप उसी डाउनलाइन या उसी टीम के आगे ऊपर हो जाओगे
तो दे विल नॉट वैल्यू यू, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो डर सकते, फियर में रह सकते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप हाथ जोड़ के रखोगे, ह्यूमिलिटी में रहोगे, तो सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस है। वाओ। द मोमेंट यू थिंक कि मैं तो लीडर बन गया, देन द इंडस्ट्री शोज द अगली फेस। राइट। फिर इंडस्ट्री आपको ऊपर से उठाती है, नीचे पटकती है और फिर आप उठ ही नहीं पाते। ऐसा सुनने में आया सर, अच्छा पैकेज लेने वाले लोग नीचे आ गए हैं, 30 लाख महीना कमाने वाले लोग जी, आज उनका कुछ नहीं पता। जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस जी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, राइट, एक ईगो आ जाना, हाँ, उसकी Right. वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। एब्सोल्युटली। एंड सर आई वुड लाइक टू से इस इंडस्ट्री के बारे में ना कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। पहली मिसकंसेप्शन है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है। आप नॉर्मली सुनते होगे ना हर बार, कि यार ये बिल्कुल। बंदे जोड़ने वाला काम है। भाई अगर बंदे जोड़ने वाला काम है तो मुझे मत बुलाइयो। राइट। नाउ दैट्स अ मिसकंसेप्शन। एवरी बिजनेस इज डायरेक्ट सेलिंग इन सम और द अदर मैनर। क्या बात। एग्जाम्पल, अभी आपने ये माइक लगा रखा है, दिस इज फ्रॉम डिजिटेक। राइट। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये डिजिटेक का माइक आप यूज कर रहे हैं तो आपने भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका ऐड देखा, राइट। आप इन्फ्लुएंस हुए, आपने परचेज किया। आउट ऑफ योर परचेज डिजिटेक गॉट अ स्मॉल प्राइस। राइट। नाउ डिड डिजिटेक गिव यू एनीथिंग इन बैक इन रिटर्न? नथिंग, जस्ट द प्रोडक्ट। जस्ट द प्रोडक्ट। राइट। बट यू आर स्टिल गोइंग टू मार्केट दिस प्रोडक्ट टू 10 अदर पीपल। बिकॉज क्या द क्वालिटी इज डिजिटेक गुड। का माइक बहुत अच्छा है। तू अगर पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है ना तो डिजिटेक का माइक लियो। अब नाउ व्हाट आर यू डूइंग? It's like direct selling, Exactly, yes. na. But without money. Exactly. So people are not understanding that every single company in this entire world क्या बात। is doing the same thing. I think this is the easiest way to explain direct selling. Exactly, sir. और मैं यही इसीलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने भी वाला था कि 90% लोग रिटेन क्यों होते हैं आपके इन्हीं एग्जांपल्स की वजह से। Correct. क्या बात है। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आपको ये चीज समझने की जरूरत है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग डूइंग? डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट गिविंग यू मनी। पहले आप पैसे को अलग कर दो। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इज गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म. Now there are multiple companies. I'm not going to name any company. There are multiple companies under the umbrella. Okay? Right. Each company has a different product. Each product has a different USP. Each USP has a different source. Wow. Now you will choose Right. that which product is going to satisfy my needs. कि मेरी ज़रूरतें या मेरे लोगों की ज़रूरतें कौन सा प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है. Right. क्लियर? अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे. मार्केट किस फॉर्मेट में करेंगे? इट कैन बी एनी फॉर्मेट. कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है. Right. डिजिटल फॉर्मेट, वर्बल फॉर्मेट, वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया वीडियोस, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, डेली व्लॉगिंग, नेम द कॉन्सेप्ट ना. आप 21st सेंचुरी में हो यार. अगर अभी भी आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप कब करोगे? लेकिन जब वो कंपनीज फिजिकल प्रोडक्ट से मूव करके नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स पे आ जाती हैं, सच एज बिटकॉइन, डिजी कॉइन एंड ऑल ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स, Correct. that is when this industry starts getting bad words. क्योंकि तब आप प्योर लालच बेच रहे हो. Right. तब आप किसी को कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे हो. तब आप सिर्फ नंबर गेम खेल रहे नंबर हो. गेम खेल रहे हैं. तब आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हो नंबर्स पे. और ये हर इंडस्ट्री जानती है. जब आपने अपने बिजनेस में नंबर्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, आपका इंडस्ट्री डाउनफॉल पे आएगा. एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज नोकिया. Yes. बिकॉज उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उनके हाईएस्ट नंबर्स डाउनफॉल क्रिएट करेंगे. दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग नंबर्स. आज इतनी बोलना सेल शुरू है, किया. आज उतनी Okay. सेल हो जाएगी, ये हो जाएगा. लोग कह रहे कैसे, हाउ? Correct. सिमिलरली आपका डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसी है. आज मैं आपको कुछ भी प्रोडक्ट देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ सुप्री जी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस विल इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ. एंड आपकी हार्ट हेल्थ एक्चुअली में इम्प्रूव होती है. Correct. तो अब मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि जाओ मुझे 10 लोगों को बताओ. आप ऑटोमेटिकली 10 लोगों को बताओगे. क्योंकि मुझे रिजल्ट आया. तो जब आपको रिजल्ट आया, अब जब आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं आपको ध्यान से प्यार से बोलूँगा, सुप्री जी आप इससे पैसे भी कमा सकते हो, पता है. तब आप मेरी बात को सुनोगे.
देन यू विल रियलाइज अच्छा कैसे सर, प्लीज बताइए, क्योंकि अब आपको रिजल्ट आ गया है। करेक्ट। तो सर वही मतलब सेलिंग नहीं, इट्स लाइक रिकमेंडेशन। एग्जैक्टली, रिकमेंडेशन इज इजी, एग्जैक्टली, जो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं। रिकमेंडेशन इज वेरी इजी। इस इंडस्ट्री के 2 कोर पार्ट्स हैं। आई डोंट नो, ये बहुत सारे लीडर्स कवर नहीं करते, नहीं बताते जी। क्यों नहीं बताते, आई डोंट नो। ये इंडस्ट्री 2 पिलर्स पे बनी है, पहली रिकमेंडेशन और दूसरी सेल्स। राइट। जब तक कुछ बिकेगा नहीं तब तक पे आउट आएगा नहीं। पे आउट आएगा नहीं, ये समझ लो, ये जान लो, इसको गांठ बांध लो। जब तक कुछ बिकेगा नहीं तब तक पे आउट आएगा नहीं। करेक्ट। लोगों के साथ प्रॉब्लम है, वो कुछ बेचना ही नहीं चाहते। मैं नहीं बेच सकता, मैं लोगों को नहीं बता सकता। तो भाई साहब आपने पूरी उम्र वही करा है। इनडायरेक्टली वही किया है। इनडायरेक्टली तो आपने वही Exactly. किया हाँ। है ना। श्याम लाल के समोसे बहुत अच्छे हैं, हाँ, क्यों एक तो बता सिर्फ रहे हो? मार्केटिंग कर रहे हैं हम। क्यों बता रहे हो? Right. मत बताओ। तो उसके तो समोसे बिक गए, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। स्वाद के अलावा। गेट माई पॉइंट। एल्टो बहुत अच्छी गाड़ी क्यों है? मत बोलो। मत बोलो। आपने मार्केटिंग करी ना, बट मारुति सुजुकी डिड नॉट पे यू एनीथिंग। करेक्ट, करेक्ट। सो रिकमेंडेशन इज वन पिलर, सेकंड पिलर इज सेल्स। सेल्स। सेल्स सेल्स सेल्स, इसको आप बेशक थंबनेल में लगा देना। बिल्कुल सर। सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडस्ट्री में जब तक सेल्स नहीं होगी सुप्रीत सर, आप इनकम नहीं कर सकते। आप बेचो, आपकी टीम बेचे, तब जाके वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम से पैसा आता है। अब आपको नहीं आती सेल्स करना, तो मेरे जैसे और लीडर्स हैं, उनसे पूछो। बिकॉज आई प्राउडली से दैट आई एम द बेस्ट सेल्स पर्सन इन दिस वर्ल्ड। क्या बात है। मुझसे अच्छे होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि मुझसे अच्छे नहीं होंगे। दैट्स माई कॉन्फिडेंस। वाओ। I can sell anything. So that is why I can create a business out of nothing. वाओ। Because I can sell anything. मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं या जो मेरी एक्चुअल जूम मीटिंग्स होती हैं जिन पे मैं लोगों को ग्रिल करता हूँ, दैट इज प्योरली ऑन सेल्स। मोटिवेशन मैं देता नहीं। मेरी कोई भी वीडियो आप उठा के देख सकते हैं यूट्यूब पे। मोटिवेशन मुझे देनी आती ही नहीं, क्योंकि मोटिवेशन इज लाइक अ पिल। इट विल वर्क फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 72 hours एंड आफ्टर दैट फिनिश्ड। बट इफ आई गिव यू स्किल्स, मेरे टीम के बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझसे सीखा, आज वो दूसरी कंपनियों में कर रहे हैं, बट आज भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सर थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी सेल्स। क्या बात है। बेशक उनको मेरा प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, मेरा प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, बट उन्हें सेल समझ में आ गई। तो नाउ दे आर एबल टू मेक अ लिविंग फॉर देमसेल्व्स। राइट। एक बहुत बड़े ऑथर की किताब मैंने पढ़ी थी जी, उसमें लिखा हुआ था कि हर कोई सेल्स तो कर ही रहा है, इवन हस्बैंड वाइफ जब शादी के लिए शादी प्रोस्पेक्ट होता है, लड़का भी अपने आप को बेच रहा होता है एक तरह से। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली लड़की भी अपने आप को बेच रही होती है, वो बायोडेटा और वो सब करके। करेक्ट करेक्ट। तो सेल्स तो हर चीज में है ही। एग्जैक्टली सर। चाहे जॉब लेने जा रहा है, he has to sell his skills. द मोमेंट यू वेक अप ऑन दिस अर्थ, जब आप आंखें खोलते हो, बिल्कुल। आपकी ग्रूमिंग किस प्रकार से होती है? पढ़ाई लिखाई करनी है, Yes. डिग्री लेनी है, job डिग्री लेनी बेसिस पे अकाउंट खुलेगा, जॉब मिलेगी, पैसा आएगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, गाड़ी का लोन चलेगा, होम लोन चलेगा। इस विशियस सर्कल में आपकी मौत हो जाती है। हाँ, रैट रेस। रैट रेस। इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है? आप बेच ही तो रहे हो, आप खुद को बेच रहे हो। करेक्ट। इससे बेटर कुछ और बेचना शुरू कर दो। यस, जो एक्चुअल कोर बिजनेस है। एग्जैक्टली, जो डायरेक्ट सेलिंग का कोर है, दैट इज सेल्स। और इस सेल्स को समझने में लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बिकॉज लोगों के आंखों के सामने मर्सिडीज, BMW, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े चेक करेक्ट का पर्दा है। और वो जब नहीं मिलता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, यही गड़बड़ है। उसका रीजन है। तो सर मैं आपको अब एग्जांपल्स दे रहा हूँ, प्लीज इसको आप। श्योर सर। डन, ग्रेट। सो सुप्रीत जी, यार एक बिजनेस आया है, ओके। और ऐसा धमाका मचा देगा ना, दोनों भाई 6 महीने में ऑडी ले लेंगे। अच्छा। अब मैंने क्या किया? अब मैंने आपके माइंड में ऑडी प्लांट कर दी। मुझे फील हो गया कि मैं ले पाऊंगा। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्या आ गया? अच्छा, मैं धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा, आपके समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है। दिल्ली NCR नहीं, पूरे इंडिया में किसी ना किसी व्यक्ति ने जिंदगी में एक बारी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान जरूर देखा है। वाह। और ये सच्चाई है। करेक्ट करेक्ट। उसको पता है ऐसा प्लान एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब मैं आपको सेकंड पेज देता हूं। सुप्रीत सर, एक ऐसा प्रोडक्ट आया है
आई थिंक आपको रिकमेंडेशन है। रीज़न क्या, मैंने देखा है काफ़ी टाइम्स आजकल आप फिट रहने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड हो पा रही। मैं एक हेल्थ ड्रिंक ले रहा हूँ, मैंने अपने फादर को दी है। एक्चुअली उससे क्या हुआ है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई, मैं भी एक्चुअली वही कंज्यूम कर रहा हूँ। सो आई थिंक यू शुड टेक इट। वाओ। अब आपका मैंने जो ध्यान है ना वो प्रोडक्ट पे डाइवर्ट करा है। अब आप मुझसे ये बात नहीं करोगे अच्छा बिजनेस कैसे होगा, कैसे आएगा ऑडी, नहीं। अच्छा व्हाट इज द प्रोडक्ट, टेल मी अबाउट इट। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, एक रिस्पेक्टफुली पिच इन किया और रिस्पेक्टफुली वो बोला और मेरा मन किया कि मैं उस आप प्रोडक्ट को सुनोगे ना मेरी बात। एग्जैक्टली। नाउ यू हाँ भाई प्लीज टेल मी अबाउट इट। हाँ हाँ नाउ हुआ क्या, मैंने एक सेल कर दी। हाँ नाउ आई विल टेल यू द विशियस सर्कल। Right. मैंने सेल कर दी। अब सेल होने के बाद अब आप मेरे पास 10 दिन बाद आए, उज्जैन यार अमेजिंग प्रोडक्ट भाई, मजा आ गया भाई। क्योंकि मैंने आपके माइंड में क्रिएट करा प्लेसिबो इफेक्ट। क्या क्रिएट किया, प्लेसिबो इफेक्ट। नाउ द प्लेसिबो इफेक्ट इज गोइंग टू मेक दैट प्रोडक्ट वर्क। वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने प्लेसिबो क्रिएट कर दिया। करेक्ट। 50% प्रोडक्ट की पावर है, 50% प्लेसिबो है। अब आपको पता है प्रोडक्ट काम कर रहा है। अब आप 10 दिन बाद आते हो यार भाई अमेजिंग प्रोडक्ट, मजा रिजल्ट आना शुरू हो गया है ना, मैं कंसिस्टेंट हो पा रहा हूँ। अब मैं धीरे से एक और पिच करूंगा। सुब्रीत भाई यू वोंट इमेजिन, मैं एक बताता हूँ, इफ यू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट ना देयर इज अ ग्रेट बिजनेस बिहाइंड दिस। क्या बात है। अब आप कहोगे अच्छा ये बता कैसे होगा। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने उस प्रोडक्ट के रिजल्ट देख लिए हैं ना। मैंने बिजनेस की बात पहले टर्न में तो नहीं करी। बिल्कुल। मैंने बिजनेस की बात करी सेकंड टर्न में, जब आपको रिजल्ट आ गए। करेक्ट। तो अब आप मेरी बात सुनोगे तब मैं बताऊंगा। एक्चुअली द थिंग इज कि ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, देयर आर वेरी ग्रेट कंपनी, इट्स अ लेगेसी फॉर 25 ईयर्स एंड जैसे आप रिकमेंड कर सो देयर इज अ कैशबैक ऑन दिस, यू गेट 500 रुपीज। लाइक वाओ यार ये कैसे होगा। ओके सिट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू। अब होगी बिजनेस की डिस्कशन। राइट। अब हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम 10 लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक्सीलेंट। अब हम बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100 लोगों तक कैसे आएगा, 100 लोगों में से रेवेन्यू कैसे आएगा और रेवेन्यू में से प्रॉफिट कैसे आएगा। वाओ। द प्रॉब्लम इज लोग डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस की तरह नहीं ट्रीट करते। दैट इज वाई जो आपने 90% अटेंशन पूछी ना, वो इसलिए है बिकॉज लोग मेरी टीम में इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। wow. इसलिए उन लोगों की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यही है, क्योंकि बिजनेस आपने वैसे भी करना है। करेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग कितनी प्यारी चीज है, आप सोचो। प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना, प्रोडक्ट की R&D आपको नहीं करनी जी, लॉजिस्टिक्स का खर्चा आपको नहीं उठाना, डेवलपमेंट का खर्चा आपको नहीं लेना, पैकेजिंग कॉस्ट आपकी नहीं है, टीम बिल्डिंग करनी है, 10 लोगों को बताना है, एंड द बैक एंड ऑफ द थिंग्स, द बैक एंड ऑफ द एंटायर प्रोसेस, जिसपे कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं सर। करेक्ट। वो आपको करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को 100 लोगों को बताना है। Correct. उनको रिजल्ट देने हैं और उन्हीं के नीचे सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को इसके रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन पावर कितना हैवी है। वाओ। तो एक्सीलेंट, मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है अभी तक के जितने 10 12 15 पॉडकास्ट लिए हैं जी सर, कि हमने लाइव ट्रेनिंग करके दिखा दिया। हाँ। और आई थिंक यस, ये आपका 90% नहीं, मेरे हिसाब से 100% अटेंशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर वो ज्वाइन नहीं भी कर रहा ना जी, बट वो आपका प्रोडक्ट जरूर लेगा। एब्सोल्युटली सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत एब्सोल्युटली, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। राइट राइट। एंड सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ प्यार होना जरूरी है। राइट सर। आपने प्रोडक्ट के साथ प्यार किया मतलब प्रोडक्ट चुभने लग जाते हैं, हर महीने कैसे ले वो चुभता है। एग्जैक्टली। बट यू हैव गिवन अ रीजन। एग्जैक्टली। नाउ डायरेक्ट सेलिंग में एक और चीज़ है, आई वुड लाइक टू टेल अदर पीपल, बहुत सारे लोगों को ना नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की कि डायरेक्ट सेलिंग की ब्रांचेस होती हैं। हाँ जी। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कम्स इन ब्रांचेस। हर कंपनी का बिजनेस प्लान सेम नहीं होता सर। करेक्ट। मल्टीपल कंपनीज हैव मल्टीपल डिफरेंट बिजनेस प्लान्स। एज अ एजुकेटेड कंज्यूमर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसको शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, शायद उनकी हेल्प हो जाए। कंपनी वही चूज करो जिसकी प्रोडक्ट और उसकी आइडियोलॉजी आपसे मैच कर रही है। वो मत कंज्यूम करो या वो मत चूज करो जो आपको चेपा जा रहा है। राइट। क्योंकि फिर आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है आपकी लॉबी
इस प्राइस पॉइंट पे काम नहीं कर सकती, कोशिश भी मत करो। एक्सीलेंट। क्योंकि आज के टाइम में आपके जो कंज्यूमर्स हैं सर, दे आर एजुकेटेड कंज्यूमर्स। राइट। ओके, इफ आई टेल यू सुप्रीत सर दिस इज अ ग्रेट कप, यू शुड बाय दिस। अच्छा, अब आप मेरी नहीं सुनोगे, आप गूगल पे जाओगे, चेक करेंगे, रिव्यूज चेक करेंगे। आप गूगल पे जाओगे। अब आप गूगल पे जाओगे, ओके उज्जैन तूने कितने का बोला? हाँ। 500 रुपये। भाई यार 400 रुपये का है। करेक्ट। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइंड। तो अब आप उस इंसान को इस लेवल पे फाइट करो ना, क्योंकि वो एजुकेटेड है। 10 साल पहले आप किसी इंसान को कुछ लेने के लिए कहते, वो ले लेता था। गूगल ही नहीं था ना। और गूगल था भी तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इंटरनेट नहीं था ना। अब एक्सेसिबिलिटी है, ऑल थैंक्स टू जियो, थैंक यू सर। ठीक है, सो आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि आप उस बंदे को इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाए। वाओ। बिकम अ कंसल्टेंट बिफोर यू बिकम एनीथिंग एल्स। क्या बात है। दिस इंडस्ट्री इज ओनली एंड ओनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जंगल है, कमाएगा वही जो टिक जाएगा। और टिकने का एकमात्र एक ही तरीका है सर, एंड दैट इज टू बी ट्रू। क्या बात है। दैट इज टू बी ट्रू। एज अ कंसल्टेंट प्लीज बी ट्रू। राइट। लोग क्या करते हैं, कोई भी आएगा रैंडम बंदा, ये काम करेगा, पेट दर्द पे करेगा, हार्ट, वो एक ही प्रोडक्ट सब पे चेपे जा रहे हैं। अब जब उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? नेगेटिव हो जाएगा, छोड़ देगा। ही विल से बैड वर्ड्स अबाउट यू। राइट। अब जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, जो आप पे रील बना रहे हैं, या जो आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में नेगेटिव कर रहे हैं, उन बेचारों की गलती नहीं है सर। उनको रीजन आप ही ने दिया। राइट। आप ही ने उनको रीजन दिया, क्योंकि आपने सपने दिखाए मर्सिडीज के जी, उसके माइंड में आपने प्लांट कर दी मर्सिडीज। अब अगर 1 साल बाद मर्सिडीज नहीं आती है तो क्या होगा? कंप्लीटली सर हार्ट ब्रेक। 1 साल दे दिया था मैंने इसे। हार्ट ब्रेक, सिंपल सी भाषा में हार्ट ब्रेक। और हार्ट ब्रेक का कोई सोल्यूशन इस धरती पे नहीं बना, कोई दवा नहीं जिंदगी भर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा ना सर। अगर आप उसको डे 1 से उसके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग करो, सच बोलो, राइट भाई ये होता है, ये क्लैरिटी है, इतना बिकता है, इतना आता है, इतना तेरी टीम सेल करेगी तो तेरे को इतना आएगा, कैलकुलेशन समझा दो ना। राइट। अगर उसको समझ में आ गई तो वो करेगा, नहीं समझ में आई नहीं करेगा। ये इंडस्ट्री का काम तो नए लोग ढूंढना ही है ना। बट इसमें हम लोग कितने संतुष्ट होंगे कि मैंने सच्चाई बोली है। करेक्ट। आपको रात में नींद आएगी सर? वाह। आपको रात में नींद आएगी। मेरे फादर ने हमेशा मेरे को एक चीज़ समझाई है, और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं मैं आपको भी इस चीज़ समझाना चाहूँगा, 2 रोटी कम खा लेना। क्या बात है। 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन सच्ची खा लेना। वाह। क्योंकि इंडस्ट्री में आपकी इज्जत तभी बनी रहेगी जब आप सच बोलोगे। राइट। अभी आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली, जिनके 30-30 लाख के चेक थे, आज वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, फेस नहीं दिख रहा, मार्केट से आउट हो गए। क्यों सर? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ड है सर जिसे कहते हैं ग्रीड, हिंदी में जिसे कहते हैं लालच। वो विपरात काल बोलते हैं ना, विपरात काले विपरीत बुद्धि। तो जब आपका काल आता है तब आपकी बुद्धि उल्टी चलती है, तब आप ग्रीड में घुस जाते हो, झूठ बोलते हो, रॉन्ग कमिटमेंट्स करते हो, रॉन्ग प्रोमिसेस करते हो, गलत गलत चेक दिखाते हो। आप पोर्ट्रे वो करना चाहते हो जो आप हो ही नहीं। आप वो लाइफस्टाइल जीना चाहते हो जो आपके पास है ही नहीं। तो क्या होगा सर? कभी तो दिवाला निकलेगा। बिल्कुल। वही होता है। फिर वो प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं, फिर वो इंडस्ट्री को गाली देते हैं, जबकि बेचारी इंडस्ट्री की तो गलती ही नहीं है। इंडस्ट्री ने तो तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया था। इंडस्ट्री तो कह रही थी सच बोलो पैसा आएगा, तुमने सुना ही नहीं। क्या बात है सर। तो बस ये है सर, ये आइडियोलॉजीज हैं जो हमने सीखी हैं, और इन्हीं आइडियोलॉजीज पे हम आगे अपना बिजनेस चला रहे हैं। एक्सीलेंट। आई थिंक आपने मेरे सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच सर। ट्रेनिंग की अगर बात करें, मैं चाह ही रहा था कि आप थोड़ी सी ट्रेनिंग दे, और आपने ट्रेनिंग दी, लाइव एग्जांपल दे दिया। राइट सर। और ये पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। मैं तो कहूँगा कि इसे रिपीट कर कहते हैं। मेरी उम्मीद है, और जितने भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, सुप्रीत जी के माध्यम से, एमिनेंट पब्लिकेशन के माध्यम से आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरा सिर्फ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग जैसी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट हैं
और अगर आप इसकी पावर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। राइट सर। तो इसकी पावर अगर आप समझना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करें, मुझ जैसे और लोगों से कनेक्ट करें, सुप्रीत जी से कनेक्ट करें, बिकॉज ये बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए सर मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम जैसे डायरेक्ट सेलर्स आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख पाते हैं। राइट। बिकॉज हम चाहते हैं लोग इस इंडस्ट्री के बारे में सही सोचें। ज्वाइन मत करो, डोंट जॉइन अस, बिल्कुल, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड अस, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग इस इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा है। राइट। मिसकंसेप्शंस बहुत है। मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिथ्स, मिथ्स, थ्योरीज बना रखी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू सो मच। मैं सुप्रीत जी का करना चाहूँगा कि सर आपने इस तरीके के जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं ना, इससे लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपने लास्ट सेक्शन में आ गए हैं, प्लीज रैपिड फायर राउंड। एब्सोल्युटली सर, जहाँ पे हमने एक वर्ड या एक लाइन में आंसर देना है। 100%। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बताइए। सर, एक वर्ड जो जी। डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन करता है। लाइफ। अरे वाह, एक्सीलेंट। ऐसी कौन सी बुक है जी जो आप रिकमेंड करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने के लिए? डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने के लिए एरिक वोर सर की एक बुक है। ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। एरिक वोर सर की एक बुक है, द 7 रूल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ओके, यू कैन गो गूगल सर्च पे, यू कैन करेक्ट नेम। एरिक वोर सर की बुक है, वो आपको एक्सप्लेन करेगी व्हाट इज द राइट प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। एंड द सेकंड बुक इज संजय सिंह राजपूत सर, दिल की एक बात। Amazon पे आप ले सकते हैं, प्लीज। मैंने 2-3 बार पढ़ी है। इट्स एक्सीलेंट बुक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव डेवलप्ड एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। अगर, और मैं स्टेज पे से भी बोलता हूँ, बहुत जगह मैंने बोला है, अगर आज मेरा बिजनेस जीरो भी हो जाए और अगर मेरी आज मुझे सिर्फ जबान दे दो, मैं धंधा दोबारा खड़ा कर लूँगा। क्या बात है। आई एम श्योर सब मानते हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। बिल्कुल है। कोई एक मिसकंसेप्शन जो आपको बहुत चुभता हो, आप उसे खत्म करना चाहते हैं? पैसा जल्दी आता है। क्या बात है। इस मिसकंसेप्शन को मैं जड़ से मिटाना चाहता हूं, मिसकंसेप्शन क्योंकि लोगों ने स्लोली इस इंडस्ट्री को पैसे से जोड़ दिया है। हाँ। और इस इंडस्ट्री को जैसे आप पैसे से जोड़ते हो, लोगों को लगता है ये कोई जादू की छड़ी है। लोग ये नहीं समझते कि ये जादू की छड़ी नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के जितने भी व्यूअर्स हैं और जिनको ये शेयर होगा, कि इंडस्ट्री में पैसा है लेकिन जल्दी नहीं आता, तो टिकना पड़ेगा। राइट। रुकोगे, स्टेबल रहोगे, टिकोगे, काम करोगे, पैसा आएगा। जल्दी पैसा एग्जिस्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करता। राइट। वो रेशियोज वाला आपने बहुत अच्छा बताया था, 100, 50 और वो 10 वाला। करेक्ट। तो हम जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे उतना जल्दी। रिक्रूटमेंट, इट इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट। सर, एक लाइन में आप बताइए जी कि किस लेगेसी के लिए आपको याद किया जाए? ओके, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। किस लेगेसी के लिए मेरे को याद किया जाए? डायरेक्ट सेलिंग के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं आप? सर, मेरे को याद किया जाए इस बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर अभी हमने 2025 में अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं करा, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शायद अगले 6 महीने भी ना टिके, बिकॉज वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस। करेक्ट। अगर आप एआई को, डिजिटल मार्केटिंग को अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। You are not a true marketer if you are not a digital marketer. That is what I believe. Wow. You have all the resources, you have all the platforms, you have everything in your hand. और ये मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात को। जिसको समझ में आ जाए वेरी गुड, नहीं समझ में आए तो अपने बिजनेस का अंत देख लेना। क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ये बिजनेस वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। I'll give you some examples if you allow me. Yes, right? so sure, sir. AI, ChatGPT. Okay, ChatGPT is a tool. Now a lot of people do not know how to use this. अगर आपके पास जिंदगी का सिर्फ 1 महीना है, तो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का गूगल का कोर्स आता है, फ्री है। ओके, वो प्लीज जाके कर लो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। मैंने कर रखा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको चैट जीपीटी एंड अदर एआई प्लेटफॉर्म से बात करना सिखा देगा। ओके। आपकी डायरेक्ट सेलिंग में रिक्रूटमेंट, आपकी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को रीच आउट करना,
लोगों को किस तरीके मैसेजेस एंड कॉल्स करने हैं, ये सारे के सारे टूल्स एंड एथिक्स आपको सिखा दिया जाएगा। आई गिव यू लाइव प्रॉम्प्ट, एक लाइव प्रॉम्प्ट देता हूँ, इसको ट्राई करके देख लेना, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मेरा नाम बदल देना। एक लाइव प्रॉम्प्ट है, गो ऑन गूगल, गो ऑन ChatGPT, से ChatGPT यू आर अ प्रो नेटवर्क मार्केटर, give me set of 10 questions that I can ask to any new person that I am recruiting into the business. Make sure that you ask the questions from the age of under 25 to 30. My product is a healthcare product. We are working with people who are having heart problems. Right, derive these questions in the format that the person is attracted towards my business and wants to join me. क्या बात है। Now write this prompt, go on ChatGPT, वो आपको set of 10 questions देगा। वो 10 questions आप अपने किसी भी नए रिक्रूटमेंट को ट्राई करना, आपका बिजनेस 10x चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, बिकॉज आपकी क्षमता वहीं तक थी। ChatGPT के पास डेटाबेस है, उसने उस डेटाबेस को कंपाइल करके आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं जो आप पूछ सकते हो। ऐसे बहुत एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, बट AI को और डिजिटल मार्केटिंग को प्लीज कंबाइन कर लीजिए। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं तो प्लीज अपने फोन को, ये जो आपका टूल है, ये बहुत बड़ा टूल है, इसके कैमरे को फोटो खींचने से बजाय अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू आर योर ओन प्रमोटर। अगर आज आप अपने आप को कोशिश कर रहे हो कि बिजनेस मेरा है लेकिन प्रमोट कोई और करे, तो फिर भाई साहब पैसे भी किसी और को आएंगे। बिजनेस आपका, सपने आपके, जिम्मेदारियां आपकी, जोर आपका, EMI आपकी, भरेगा कौन? आप भरोगे ना सर। तो फिर वीडियो बनाने में कैसी शर्म। सो एज अ नेटवर्क मार्केटर रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज स्टार्ट प्रमोटिंग योर बिजनेस खुद से, सेल्फ से। AI की ट्रेनिंग ले लीजिए, ऑनलाइन पे फ्री मिलती है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है सुप्रीत सर, जो हमारे इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, जिस रीज़न से शायद लोगों के चेक नहीं बन पा रहे या पैसे नहीं आ पा रहे, वो है आलस। थोड़ा काम करके फिर लगता है नहीं, कि रेस्ट ले। आलस का बड़ा सिंपल सा एक आंसर है, मेरा अपलाइन कर देगा। तो ये तो नहीं होगा। आपका अपलाइन खुदा नहीं है, आपका अपलाइन भगवान नहीं है, आपका अपलाइन भी आप ही की तरह एक आम इंसान है। अगर वो काम कर रहा है तो वो आपके लिए तो काम नहीं कर रहा है। इस इंडस्ट्री में काम आप खुद के लिए करते हो। करेक्ट। जिम्मेदारी लेके कर सकते हो तो इस इंडस्ट्री में आना, नहीं कर सकते हो तो इंडस्ट्री शुरू ही मत करना। वाओ, इट्स वेरी सिंपल। शुरू करा है तो खुद के लिए करना। मेरे वजह से ये, मेरे वजह से वो, रिमूव इट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। करना है खुद के लिए करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज गो डिजिटल। इट्स एज सिंपल एज दैट। वाओ, क्या बात है। इतना फ्रूटफुल पॉडकास्ट अभी तक का बेस्ट है, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच सर, मेरी कोशिश अभी तक का बेस्ट है। और दर्शकों को मैं यहाँ बता दूँ, ये जो सर ने प्रॉम्प्ट बताया है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट करें ChatGPT पे जाए, रिजल्ट्स को कमेंट में जरूर डालें 100%। एंड जरूर उसमें मैं चाहूंगा कि थैंक्स करें 100%, हमारे उज्जैन सिंह। और अगर किसी को पर्सनली कोई हेल्प चाहिए होगी, दे कैन रीच आउट टू सुप्रीत सर, ही कैन हेल्प मी आउट, एंड आई एम देयर टू हेल्प एवरीबडी who wants to transform themselves with AI in their network marketing business. Correct, and will be providing सर की टीम का एक नंबर भी हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम आपके लिए, हम सेवा के लिए हैं, एंड वी वुड बी रियली हैप्पी कि हमारी वजह से आप एक अच्छा चेक कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। 100% सर, 100%। राइट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुप्रीत सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। एक छोटा सा बस एक लास्ट मैसेज में देना चाहूँगा, दैट आई नो सुप्रीत सर फॉर द पास्ट 5 years नाउ, मोर देन 5 years। इनकी सबसे अच्छी बात है दैट ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हिज फेस, ठीक है, एंड इसलिए मन करता है इनसे बात करने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर यू, टू योर ब्रदर, टू योर फादर, एवरीबडी फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।